हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम प्रश्नावली 9.3 को शुरू करने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है कि आकृति 10.36 में केंद्र O वाले एक वृत्त पर तीन बिंदु A, B और C इस प्रकार है कि कोण BOC बराबर 30 डिग्री, कोण AOB बराबर 60 डिग्री है। यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D पर एक बिंदु हो तो कोण ADC ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, चित्र पहले से बना हुआ है, जो दिया है उसे लिख ले रहे हैं। दिया है कोण AOB बराबर 60 डिग्री तथा कोण BOC बराबर 30 डिग्री। अब अगर हमें कोण AOC निकालना होगा तो हम कह सकते हैं कोण AOC बराबर कोण AOB प्लस कोण BOC। AOB हमारा 60 डिग्री है, BOC हमारा 30 डिग्री है, तो AOC का मान हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। हमें ज्ञात करना है कोण ADC का मान। हम जानते हैं कि लघुचाप से केंद्र पर बना कोण दीर्घचाप के किसी बिंदु पर बने कोण का दुगना होता है। तो हम कह सकते हैं कोण ADC AOC का आधा हो जाएगा। AOC का मान हमें पता है 90 डिग्री है, तो इसका आधा हो जाएगा 45 डिग्री। चलिए दूसरे सवाल को देख लेते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। जीवा द्वारा लघुचाप के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घचाप के किसी बिंदु पर भी आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। ध्यान दीजिए, हमने एक वृत्त बनाया, हमने त्रिज्या के बराबर एक जीवा खींच दी। यदि हमने कोई केंद्र O लिया है और जीवा AB है तो हम कह सकते हैं दिया है AB बराबर OA बराबर OB रचना से। अब अगर किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो तो हम कहते हैं क्या कि त्रिभुज AOB एक समबाहु त्रिभुज है। हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज के कोण क्या होते हैं, इस प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं, तो हम कह सकते हैं कोण AOB बराबर 60 डिग्री। अब क्या कह रहा है, जीवा द्वारा लघुचाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। तो हम जीवा ये है, ये हमारा लघुचाप है, इस लघुचाप पर किसी बिंदु पर हमें कोण अंतरित कर लेते हैं, जिसे हमने कह दिया P। ज्ञात करना है कोण APB का मान। आगे कह रहा है दीर्घचाप के किसी बिंदु पर भी अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। ये हमारा दीर्घचाप है, दीर्घचाप पर कोई बिंदु ले रहे हैं और उस पर एक कोण अंतरित कर रहे हैं जो बनेगा AQB, और हमें इस AQB का भी मान ज्ञात करना है। क्योंकि हमने बात किया त्रिभुज AOB एक समबाहु त्रिभुज है तो कोण AOB 60 डिग्री होगा। ये हमारा 60 डिग्री है। हम प्रमेय जानते हैं कि केंद्र पर बने कोण किसी चाप पर कोण का दुगना होता है, तो हम कह सकते हैं कोण AOB दोगुना ऑफ कोण AQB। तो हमें AQB का मान निकालना है, AOB का मान हमें पता है 60 डिग्री, तो 60 बराबर 2 AQB। अब हमें बटे कर लेंगे तो 60/2 हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री।
हमें ए क्यू बी का मान पता चल गया है जो कि 30 डिग्री है। अब हम जानते हैं कि किसी वृत्त परिधि की कोई चतुर्भुज होता है, उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो अगर ए पी क्यू बी यह एक चक्रीय चतुर्भुज है तो इसके सम्मुख कोण समपूरक होंगे। तो हम लिख सकते हैं चूंकि ए पी बी क्यू चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए कोण ए क्यू बी प्लस कोण ए पी बी बराबर 180 डिग्री। हमें ए क्यू बी का मान ऊपर पता चला है 30 डिग्री और ए पी बी का मान हमें निकालना है। तो हम 30 डिग्री को पक्षांतर कर देंगे, 180 से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 180 माइनस 30 डिग्री बराबर 150 डिग्री। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, तीसरा सवाल हमारा कह रहा है आकृति 10.37 में कोण पी क्यू आर 100 डिग्री है, जहां पी क्यू तथा आर केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु है। कोण ओ पी आर ज्ञात कीजिए। चित्र हमारा बना हुआ है, तो जो दिया हुआ है सबसे पहले उसको हम देख लेते हैं। दिया है कोण पी क्यू आर बराबर 100 डिग्री। हम चित्र पे ध्यान देते हैं, जहां पी आर एक जीवा है जो दीर्घचाप है, उस पर एक बिंदु ले रहे हैं जिसको हम एस मान लेते हैं। तो हमारा चतुर्भुज बन जाएगा चतुर्भुज पी क्यू आर एस। यह चतुर्भुज कैसा होगा? चक्रीय है, चक्रीय चतुर्भुज बनेगा। हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण पी ओ आर प्लस कोण पी एस आर बराबर 180 डिग्री। हमारा कोण पी क्यू आर का मान 100 डिग्री दिया हुआ है। अब पी एस आर का हम मान निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा कोण पी एस आर बराबर 180 माइनस 100 डिग्री, जिसका मान आएगा 80 डिग्री। अब चूंकि पी एस आर हमारा दीर्घचाप पे बना है, तो हम जानते हैं केंद्र पर बना कोण किसी दीर्घचाप पर बने कोण का दुगना होता है। अतः हम कह सकते हैं पी ओ आर बराबर 2 कोण पी एस आर। हमें पी एस आर का मान निकाल लिया है 80 डिग्री, तो 2 गुणित 80 बराबर 160 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि पी क्यू आर हमारा 160 डिग्री मान आया हुआ है, अब हम त्रिभुज की बात करेंगे। त्रिभुज ओ पी आर। त्रिभुज ओ पी आर एक द्विबाहु त्रिभुज है। चूंकि त्रिभुज ओ पी आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि ओ पी तथा ओ आर हमारा बराबर है, त्रिज्या है। ओ पी बराबर ओ आर जो कि हमारी त्रिज्या है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं? जो भुजाएं समान होती है उसके सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कोण ओ पी आर बराबर कोण ओ आर पी। अब हम त्रिभुज ओ पी आर के प्रत्येक कोणों का योग ले लेंगे। कोण त्रिभुज ओ पी आर से हम कह सकते हैं कोण ओ पी आर प्लस कोण ओ आर पी प्लस कोण पी ओ आर बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ देखिए ओ पी आर और ओ आर पी दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो इनका योग हो जाएगा कोण 2 ओ पी आर। हमें कोण ओ पी आर का मान ज्ञात करना था, प्लस पी ओ आर का मान हमने निकाला हुआ है। पी ओ आर का मान हमारा 160 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 160 बराबर 180 डिग्री। अब हमें 2 कोण ओ पी आर बराबर 180 में हम 160 का पक्षांतर करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 20 डिग्री। ध्यान दीजिए ये ओ पी आर है, कोण ओ पी आर, और इसके साथ 2 लगा हुआ है, तो 20/2 हो जाएगा, हमारा मान हो जाएगा 10 डिग्री। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।